आज हम डेंगू फीवर के बारे में बात करते हैं। ये वायरस आप देख सकते हो सेल के अंदर। डेंगू फीवर, इसको हम ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं। ये एक मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन है जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मोस्टली होता है, जो डेंगू वायरस से होता है। ओके, सिम्टम्स ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर, मतलब दो टाइप का होता है, क्लासिकल होता है। कॉमन सिम्टम क्लासिकल डेंगू इंक्लूड अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, मतलब ज़्यादा फीवर हो जाता है, मसल्स और जॉइंट पेन होता है, रैशेज ऑन द चेस्ट, स्पॉट्स, ये रेड रेड स्पॉट आपको दिखाई देंगे, अपर लिम के अंदर दिखाई देंगे, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड एपेटाइट, मतलब भूख खत्म हो जाएगा पर टेस्ट वगैरह है जो वो उसका नहीं पता चलेगा, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह इसके जो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल होता है। और ये आप देख भी सकते हो, इसके हेड एक है, हाई फीवर, मसल्स, बोन एंड जॉइंट पेन, पेन बिहाइंड द आइज, रैशेज, फैटिग, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नोजिया एंड वोमिटिंग। ये ब्लीडिंग है जो ये सेकंड जो इसका टाइप होती है उसके अंदर होती है। सिम्टम्स ऑफ डेंगू, हेमरेजिक फीवर, हेमरेज मतलब इसमें ब्लीडिंग होती है जिसके अंदर। बिसाइड सिम्टम्स क्लासिकल डेंगू फीवर, इट आल्सो हैज़ ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नोज से माउथ से गम से की ब्लीडिंग होती है इसमें ज़्यादा। सीवियर परसिस्टेंट स्टमक पेन, स्टमक पेन रहेगा ज़्यादातर, एक्सेसिव थर्स्ट, लीडिंग और ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी, पेल स्किन हो जाएगी, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग आएंगी, विद और विदाउट ब्लड आ सकती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हेमरेजिक फीवर रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, लो लेवल ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज, मतलब जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाएंगी इसके अंदर, ब्लीडिंग होती है, और जो प्लाज्मा है वो लीकेज हो जाएगा, ब्लड प्लाज्मा लीकेज हो जाती है इसके अंदर। आपने ये कॉमनली सुन रखा होगा कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं और लीकेज हो रही है, मतलब उसके अंदर ये चीज़ सुनते हैं कॉमनली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? द वायरस ऑफ डेंगू फीवर इज ट्रांसमिट बाय द बाइट ऑफ एडिज एजिप्टी मॉस्किटो, इसको फीमेल मॉस्किटो एडिज एजिप्टी है जो, वो इसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। कंट्रोल मेजर क्या है इसका? हमने जो एडिज मॉस्किटो है इसका देखा था, ये चिकनगुनिया भी करता है। तो कंट्रोल मेजर देख लेते हैं। एट प्रेजेंट देर इज नो वैक्सीन फॉर डेंगू फीवर, ये वैक्सीन नहीं बता, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल होती है, अभी हम देखेंगे वैक्सीन अवेलेबल है इसकी। प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस, मतलब जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, उस जगह को ख़त्म करना हमें। बाय कवरिंग स्मॉल वाटर कंटेनर और पुटिंग थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन द टॉप ऑफ वाटर सरफेस इन द कूलर एटीसी, मतलब जहाँ भी ऐसे जगह है जहाँ पे वाटर इकट्ठा होता हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, या तो उसको हटा दो वहाँ से उसको, या फिर उसके अंदर हमें एक ऑयल डाल देना उसके अंदर, ताकि एक ऑयल सरफेस वहाँ पे हो जाए और वो ब्रीड ना कर पाए। यूजिंग मॉस्किटो रेपेलेंट, मॉस्किटो जो रेपेलेंट्स हैं वो उसकी जो क्रीम वगैरह आती हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं उनका हम यूज करके ये सब कर सकते हैं। A vaccine for dengue fever has been approved and is commercially available in a number of countries. इसकी वैक्सीन अवेलेबल है अभी, और ये जो बता रहे हैं जो 2018, द वैक्सीन इज ओनली रिकमेंडेड इन इंडिविजुअल हु हैव बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड, मतलब जो इंडिविजुअल पहले से इन्फेक्शन हो जाती है इसके अंदर उसके लिए रिकमेंडेड करते हैं उस वैक्सीन को, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है वो, या फिर एक ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे हाई रेट हो इन्फेक्शन का, वहाँ पे इस ये जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? स्पोर्टिव केयर, मतलब उसकी पेशेंट की केयर कर सकते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड हम डाल सकते हैं उसके अंदर, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। एक कॉमन सी जो ट्रीटमेंट है। फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी? 390 मिलियन पर ईयर, वर्ल्ड वाइड है, ये जो डेटा है वर्ल्ड वाइड है। तो इतने जो हैं इन्फेक्शन जिसके अंदर होता है, डेथ कितनी है? अबाउट 40,000 जो डेथ है जो 2017 के अंदर इसको नोटिस किया गया था। ओके, डेंगू हैज़ बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम से ही ये क्या थे, एक तरीके से प्रॉब्लम आई थी सामने। इज कॉमन इन मोर देन 120 कंट्रीज, के अंदर ये कॉमन है, मतलब ठीक है, 120 कंट्रीज़ के अंदर ये कॉमन है, मेनली इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ अमेरिका।
इन कंट्रीज़ के अंदर ये कॉमन है। ओके, दैट्स इट।